ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। एको एकनवत्यधिकद्विशततमी कक्षा। आज का विषय है हमारा इत संज्ञा और हम पहला सूत्र लेने वाले हैं भूवादयो धातवः 131। आप फिर कहेंगे ये कहाँ से आपके किस क्रम से धातु आ जाते हैं। क्रम ये है कि कल हमने धातु जो सूत्र किया है वो इत संज्ञा, वो हमने किया है आदि ही अंतेन सहिता। इससे हमने इसमें हमने इता इता शब्द देखा था कि तो ये इता माने इत संज्ञकेन। तो जो आदि वर्ण है वो इत संज्ञ के साथ जो बीच में आ जाता है वो वर्ण कहे गए प्रत्याहार में। तो इत संज्ञा वाले वर्ण कौन से होते हैं, इस प्रकरण को देखने के लिए हमने आज भूआदयः धातवः शुरू किया है। ये देखिए अष्टाध्यायी जी का पहला पाद है, पहला अध्याय है और तीसरा पाद है। तो इसमें पहला सूत्र है भूआदयो धातवः और इसके बाद उपदेशे अज अनुनासिक इत शुरू होता है। तो भगवान पाणिनि जी ने पहला सूत्र जो है वो धातु की संज्ञा करने वाला सूत्र रखा है और क्योंकि धातुओं में इत संज्ञा होती है इसीलिए शायद इसी को पहला सूत्र बनाया गया है। तो यहाँ पर इसकी संधि विच्छेद की जाती है भूवादयः धातवः। तो ये प्रथमा विभक्ति बहुवचनम है और धातवः धातु शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचनम है। अब इसमें ये एक समास है। तो भू आदि ही येषां ते, ठीक है। तो भू आदि में है जिनके, ऐसे ये कौन है धातु धातवः। तो ते धातवः भूआदयः। लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो ये भ्वादयः बन जाता है क्योंकि यहाँ पर संधि हो जाएगी उ और आ की, इको यणची से व आ जाएगा। लेकिन भगवान पाणिनि जी ने इसको भ्वादयः नहीं लिखा है, भूवादयः लिखा है। तो कुछ लोगों का मानना है कि इसको छांदस मानना चाहिए। सूत्र भी छंदोवत, छंदस अर्थात वेद के समान ही होते हैं, इसलिए भगवान ने यहाँ पर इसका निपात कर दिया है और इसको भू बना दिया है। ऐसा करने का कारण ये है कि भू शब्द जो है ये मंगल के लिए प्रयोग होता है और वकार भी होता है, ये आगे समझाया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसकी वृत्ति देखते हैं। भू इति एवं माने भू इति एवं प्रकार, इस प्रकार के जो आदि हैं, आदि में हैं जिनके। तो ऐसे धातु पाठ में पहला धातु भू है। तो ये धातु पाठ को ही कहा जा रहा है कि धातु पाठ में कहे गए सारे धातु जो हैं जिनमें सबसे पहला धातु भू है। इस प्रकार के जो शब्द हैं जो क्रियावचन हैं अर्थात क्रिया के वाचक हैं, क्रिया को कहने वाले हैं, उनकी धातु संज्ञा होती है। धातु संज्ञकाः भवन्ति, ठीक है। वो धातु संज्ञा वाले होते हैं। ये आपको बात समझ में आ गई। तो कुछ लोग इसको अन्य प्रकार से भी करते हैं। वो भूवादयः, भू और वा दो प्रकार के धातु बनाते हैं। वो हमें इतना रुचिकर नहीं लग रहा है क्योंकि जो काशिका जी हैं उनकी वृत्ति देख के लग रहा है कि वहाँ भगवान ने जो भू आदयः इस प्रकार किया है यही ठीक है। उदाहरण देखिए, धातु पाठ में जो धातु पढ़े गए हैं उसमें पहला धातु भू सत्तायाम किया है। अब ये देखना है हमेशा जब भी धातु होगा और उसका अर्थ हमेशा सप्तमी में होता है। क्यों होता है? क्योंकि सप्तमी में वो सत्ता के अर्थ में इस प्रकार इसका अर्थ लिया जाता है। तो सत्ता में ऐसा नहीं, सत्ता के अर्थ में। तो ऐसा अब यहाँ क्यों भू को पहला धातु लिया गया है?
भगवान जगत की आत्मा सत्ता है, जिनकी सत्ता कभी नहीं जाती, ठीक है, आत्मा। तो इसलिए सबसे मंगल शब्द भू है। तो मंगलाचरणम धातु पाठ का भी हो जाता है, और यहाँ सूत्र पाठ में भी भुआदयः जब किया जाता है तो इससे मंगल है। तो भगवान का सद्रूप को स्मरण करना सारे अमंगल को दूर करने वाला है। इसी प्रकार दूसरा धातु एध, वृद्धि ले आ गया है, ठीक है। तो वृद्धौ का मतलब वृद्धि के अर्थ में, तो ये सप्तमी समझ जानी है। लेकिन इसमें इत संज्ञा कहाँ से आ गई? अब ये देखिए, जैसे साध्र खाद्र, तो खाद्र भक्षणे, अब इसमें खाद धातु है, लेकिन जो र है ये इत संज्ञक है। तो इसलिए यहाँ से धातु के अनुबंध के रूप में धातुओं के साथ इत संज्ञा जोड़ी जाती है। तो इससे भगवान जो है कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ जिस धातु के साथ र इत संज्ञा है उसके साथ ऐसा नियम हो, ठीक है। तो इसलिए जैसे दह है भस्मीकरणे, अब यहाँ अ इत संज्ञक है। तो अब हमें आगे आने वाले सूत्र बताएंगे कि ये कौन कौन से वर्ण होते हैं जिनकी संज्ञा इत होती है और वो इत संज्ञक वर्ण बाद में लोप कर दिए जाते हैं। अब आगे काशिकाकार बताते हैं कि धातु शब्द पूर्वाचार्य संज्ञा, जो पाणिनि जी से पहले आचार्य थे उन्होंने ये धातु संज्ञा बनाई थी। ते च क्रियावचना नाम संज्ञा कृतवन्तः, उन्होंने ही जो क्रिया को कहने वाले, क्रिया के वाचक शब्द थे उनकी धातु संज्ञा की थी। तत् इह अपि पूर्वाचार्य संज्ञा आश्रयणात् क्रियावाचिनाम एव भूआदीनाम धातु संज्ञा विधीयते। तो काशिकाकार बताते हैं कि यहाँ पर भी जो अष्टाध्यायी में पूर्वाचार्यों की ही संज्ञा का आश्रय लेकर क्रियावाचियों की, क्रिया को कहने वाले शब्दों की धातुओं भू आदि जो हैं उनकी धातु संज्ञा की गई है, ठीक है। इस प्रकार करने से हमें एक संप्रदाय कि पाणिनि जी ने सबसे पहले व्याकरण नहीं बनाया, उससे पहले आचार्यों का संप्रदाय है, और उन्हीं की संज्ञा को प्रयोग करने से हम उनका आदर करते हैं। तो एक श्लोक दिया जाता है भूवादीनाम वकारोयम। तो यहाँ जो भूवादय का, तो भूवादी नाम, इसमें जो वकार है अयम मंगलार्थः प्रयुज्यते। तो वो ही नहीं, भू ही नहीं, व का भी मंगल अर्थ है। भुवो वार्थम वदन्ति इति, या गायत्री मंत्र में ओम भूर्भुव ऐसा आता है, तो उसका अर्थ यहाँ कहने के लिए ऐसा हो सकता है व लगाया है इति। तो भ्वार्था वादयः स्मृतम, तो वास्तव में तो भ्वा होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह वादयः कर दिया गया है, ठीक है। तो धातु प्रदेशः धातोः इति एवं आदयः, ऐसे सूत्रों में इसका प्रयोग हुआ है। इति सर्वं शिवं प्रणाम।